लालू प्रसाद की राजद जो कभी एक साथ संगठित हुआ करती थी, कहा जाता था कि लालू प्रसाद जो भी कहेंगे वही होगा, वही राष्ट्रीय जनता दल आज के डेट में बड़ा ही अजब नज़र आ रही है और बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही है। ख़ास करके अगर कहा जाए तो पावर गेम एक तरह से मान के चलिए कि शुरू हो गया है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव का फैसला होता है, उन्हीं के फैसले को अन्य लोग भले ही उसको मान लें, लेकिन उनके परिवार के लोग इस फैसले से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते और देखा जाए तो उनके फैसले पर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। जगदानंद सिंह प्रकरण में बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई। लगातार विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कभी भी पार्टी में कई फाड़ हो सकते हैं और हो क्या सकते हैं, फाड़ हो चुके हैं। जब से तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तब से ही परिवार के अंदर जमकर विद्रोह हो रहा है और इस विद्रोह में कई खेमे बन गए हैं। इन सारी बातों को देखते हुए भी, जानते हुए भी आंख बंद करके लालू प्रसाद और राबड़ी देवी मानने के लिए और चुपचाप सहने के लिए तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद ने जैसे ही तेजस्वी यादव में पोटेंशियल देख करके उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, वैसे ही परिवार में अन्य लोगों का इस पर असहमति हो गया। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के 2015 से ही कहा जा रहा है कि जैसे ही सत्ता में वापस आए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ, तब से ही परिवार में विवाद शुरू हो गया है। बड़ी बेटी मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव तीनों अलग अलग हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अकेले हैं, वहीं तेज प्रताप यादव और मीसा भारती का लगभग एक तरफ रहना इस बात की तरफ दिखाता है कि पलड़ा उनका भारी है। लालू प्रसाद बेल के बाद मीसा भारती के आवास पर ही हैं और यहाँ तक विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव बहुत कम ही वहाँ मिलने जुलने जाते हैं। अगर बात होती भी है तो बड़ी मुश्किल से लालू प्रसाद से बातें हो रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से जगदानंद सिंह प्रकरण शुरू हुआ, उसके बाद से पार्टी के अंदर एक अलग तरह का विद्रोह हो गया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं आरजेडी के जो इस मामले से अपने आप को बचाने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं और दूर दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि जिस तरह से कल ये एपिसोड का अंत होने की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंह आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ गया और तेज प्रताप यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर के अन्य लोगों पर भी खुलासे किए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से खुल करके ये बात लिख दी कि प्रवासी सलाहकार का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ तक अब बातें चर्चा में हैं कि जिस तरह से लोजपा अपने ही परिवार के कारण कई कई खंडों में बट गई और कहा जाए तो रामविलास पासवान की लोजपा पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, अलग थलग पड़ गए हैं। उनके पुत्र चिराग पासवान अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किए गए विद्रोह के कारण उसी अंदाज में कहीं ना कहीं आरजेडी भी अब बढ़ रही है और जगदानंद सिंह पर किया गया हमला शायद न लालू प्रसाद बर्दाश्त कर सकें और न ही तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनके फैसले से हमें न तो असहमति है न सहमति है, क्योंकि ये फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, वो पद पर हैं, तो फैसला आखिर लेगा कौन। इन सारी बातों को लेकर के जहां तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया, वहीं जगदानंद सिंह का तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो बचा के रखा हो। जगदानंद सिंह को लेकर के उन्होंने कई ऐसी बातें कही, यहाँ तक कि उनके पुत्र को लेकर के भी जगदानंद सिंह पर टारगेट किया गया, जिसके लिए कभी उन्होंने विद्रोह तक किया था। अब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव का ये विद्रोह आगे कहाँ तक जाता है। आज कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव कोई बड़ा फैसला करेंगे और ये फैसला क्या हो सकता है, पहले तो हम आपको बता दें कि वो जगदानंद सिंह के फैसले को ही मानने को तैयार नहीं हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र बनी हुई है, आप देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।